उसका जो भी उद्देश्य है आपका, क्या उसकी पूर्ति होगी और कैसे होगी? यदि के जैसे G23 की अब बात करें तो जो असंतोष नेता थे, जो कुछ चाहते थे, उसमें 4 से 5 नेता तो निकल गए, जैसे कि आपने बताया। दूसरा था कि कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को भाँप लिया और समझ लिया कि यदि कांग्रेस में रहना है, तो गांधी परिवार के अनुसार चलना है। उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसके बाद कुछ रह गए जो शशि थरूर जी जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्ट युवा और यंग, अच्छा खासा अनुभव और नॉलेज रखते हैं वो। तो उन्होंने अभी तक फ्लैग को उठाए रखा आखिरी दम तक और अभी तक उठाए हुए हैं, लेकिन वही बात हुई कि सामने फिर उनके जो खरगे साहब जैसे इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के करीबी सामने आ गए। जब वो सामने आए तो फिर और जो 2-4 लोग थे G23 के वो और सरक गए उनकी तरफ, क्योंकि उनको पता है कि वजन कहाँ पर है। हाँ। और अब ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर साहब जो है वो अकेले पड़ गए। इसीलिए वो डिबेट की बात कर रहे हैं कि भाई जो पर्पस था इस चुनाव का और जिससे हम हासिल करना चाहते हैं उद्देश्य, क्या वो पूरा होगा और कैसे पूरा होगा, इसके मामले में वो बहस करना चाहते हैं। ऑब्वियस है, जो सामने नजर आ रहा है। और खरगे साहब भी जानते हैं ये कि इस बहस में वो पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका उद्देश्य और शशि थरूर के उद्देश्य में भिन्नता है। तो आप इसको जो चुनाव है कांग्रेस अध्यक्ष का, उनके अपने आंतरिक चुनाव है, अपने एक जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक सम्मानजनक स्थिति में लाने की कोशिश है। अब सवाल यह है कि क्या वो कोशिश, यदि खरगे साहब जीतते हैं तो यह कोशिश हो पाएगी? जो मेरा अपनी पर्सनल राय है, वो कहीं दूर-दूर तक नहीं हो पाएगी। जहां से चले थे हम वहीं पर आके खड़े हो गए पूरी प्रक्रिया करने के बाद। ओके।